चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। टाइप्स ऑफ वर्ब्स में हम हर तरह की टाइप ऑफ वर्ब्स पढ़ चुके हैं। आज जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स पढ़ने वाले हैं वो है फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट्स। ऐसी वर्ब्स जो सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेती हैं, विच आर नॉट रिजिड, विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसा माहौल हो उस हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से खुद को बदल लेती हैं। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है बेटा, उनका लिमिटेड यूसेज होता है क्योंकि जस्ट जो सब्जेक्ट की डिमांड होती है उसी हिसाब से उनका यूज किया जाता है। 3 पैरामीटर्स पर फाइनाइट वर्ब्स खुद को चेंज करती हैं। कौन से 3 पैरामीटर्स है? ऑब्वियसली किससे रिलेटेड है? सब्जेक्ट के टेंस के हिसाब से। सब्जेक्ट का टेंस जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से वो खुद को चेंज कर लेंगी। सब्जेक्ट का पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से खुद को चेंज करेंगे। और नंबर यानी सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन, इस हिसाब से भी वो खुद को चेंज करती हैं। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आई है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मैं आपको बता देती हूँ, प्रोनाउंस 3 तरह के होते हैं बेटा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो प्रो करता है नाउन को, जो नाउन की प्रॉक्सी लगाता है। अगर नाउन एब्सेंट है तो उसकी प्रॉक्सी लगाता है, उसकी जगह इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज अ प्रोनाउन जो बोल रहा है, जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ तो आई एंड वी, ये होता है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, जैसे कि आप या तुम, दैट इज यू। एंड थर्ड पर्सन अबाउट हुम वी आर टॉकिंग, जहाँ जैसे कि हम यहाँ वर्ब्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स की बात कर रहे हैं, ऐसे कि थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है। चलिए अब कैसे चेंज होती हैं फाइनाइट वर्ब्स, हाउ डू फाइनाइट वर्ब्स चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, पर्सन एंड नंबर। अब इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं। चलिए टेंस के हिसाब से कैसे चेंज होती है। मैंने लिखा आई प्ले क्रिकेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें आई प्ले आया। उसके बाद मैंने लिखा आई प्लेड क्रिकेट येस्टरडे, मैंने कल क्रिकेट खेला, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। दोनों में टेंस का फर्क था, इसलिए ये जो प्ले वर्ब थी जो कि एक फाइनाइट वर्ब थी, इट चेंज्ड इटसेल्फ। इसका मतलब प्ले यहाँ पर क्या है? एक फाइनाइट वर्ब है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आई प्ले गिटार, आई हैव प्लेड गिटार। दोनों में फिर से चेंज है वर्ब का, और वर्ब की वजह से क्या हो गया? ये वर्ब कौन सी हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। उसके बाद आते हैं कि फाइनाइट वर्ब कैसे पर्सन के हिसाब से खुद को चेंज करती हैं। चल देखिए, फर्स्ट पर्सन आया आई गो फॉर अ वॉक, आई के साथ हमने लिखा गो, तो आई गो फॉर अ वॉक। अगर थर्ड पर्सन आता है यानी शी गोज फॉर अ वॉक, तो गो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब थी, इट चेंज्ड इटसेल्फ, गो फ्रॉम गोज या फिर गो फ्रॉम वेंट, ये भी जो भी चेंज होता है ये, इसलिए ये क्या हो गई? गो यहाँ पर फाइनाइट वर्ब है। अकॉर्डिंग टू नंबर कैसे चेंज होती है वर्ब? एप्पल इज रेड, एप्पल्स आर रेड, यहाँ पर इज और आर बी की फॉर्म्स हैं, और ये फॉर्म ये वर्ब चेंज हुई है इज से आर, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट चेंज हुआ है। यहाँ पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट था सिंगुलर, यहाँ पर नंबर ऑफ द सब्जेक्ट था प्लूरल। चलिए अब आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, जिसका बहुत बड़ा इशू होता है कि नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं, काफी बच्चे बार बार पूछते हैं। चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज जिनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। उनको किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज होने से या उसके नंबर या टेंस या पर्सन के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनकी सेहत पे। दे आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। They do not change according to tense, person and number of the subject. They do not perform any change according to any kind of pressure. वो बिल्कुल प्रेशर नहीं लेती हैं, बिल्कुल फ्री माइंड होती हैं, किसी भी चीज़ से चेंज नहीं होती हैं, खुद को कभी भी नहीं बदलती हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे कौन सी वर्ब्स होती हैं ऐसे। जैसे देखिए, आई स्टे एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, मैं एक वॉकिंग डिस्टेंस पर रहता हूँ। शी स्टेज एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, यहाँ पर स्टे की फॉर्म चेंज हुई, ये फाइनाइट वर्ब हुई, स्टे का स्टेज हो गया। लेकिन वॉकिंग डिस्टेंस में जो वॉकिंग शब्द है ये चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्ड द सेम। इट इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसको कहेंगे इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब ये अपने हमेशा याद रखिएगा कुछ कंडीशंस, आप 2-4 एग्जांपल देखेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। कभी भी जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब नहीं होती हैं, दे आर नॉट द मेन वर्ब्स, दे कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेन वर्ब, बिकॉज मेन वर्ब को हमेशा ही सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना पड़ता है। अच्छा, तो ये मेन वर्ब का काम नहीं करती, तो ये काम क्या करती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स नॉर्मली नाउन की तरह इस्तेमाल होती हैं, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होती हैं, और एडवर्ब की तरह भी इस्तेमाल होती हैं। नाउन हम जानते हैं संज्ञा, एडजेक्टिव हम जानते हैं विशेषण यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और एडवर्ब होता है एडजेक्टिव ऑफ द वर्ब, ऐसा शब्द जो किसकी विशेषता बताएगा बेटा? क्रिया की विशेषता। जो वर्ब है, जो डूइंग है, डूइंग वर्ड की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब कहते हैं। चलिए नाउन की तरह इस्तेमाल होता है क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए कैसे, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन,
यहाँ पर देखिए स्लीपिंग शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्लीपिंग यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, लेकिन ये कैट के साथ है, तो द स्लीपिंग कैट पूरा एक नाउन हो गया। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन। रनिंग इज गुड, रनिंग हो गया इज गुड। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, कुछ भी लिख सकते हैं, तो रनिंग यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यू नो इंजूरियस के साथ टू आता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसके साथ हम टू ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रेफर होता है बेटा, जूनियर होता है, सीनियर होता है, इनके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है, देन या फॉर का इस्तेमाल नहीं होता है। आई गो टू न्यूजीलैंड टू स्टडी, मैं न्यूजीलैंड जाऊंगा स्टडी करने के लिए। इन सारी जगह पर जो नॉन फाइनाइट्स वर्ब हैं वो एज अ नाउन इस्तेमाल होती हैं। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितनी कितनी तरह की होती हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स बेटा 3 तरीके की होती हैं। 3 तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, तो 3 ही तरीके की होती है। कौन कौन से रूप में आती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अगर आपको लोकेट करनी हो तो पहला होता है जीरेंड। जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऐसा शब्द जो मेन वर्ब नहीं होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमने देखा है मेन वर्ब भी होती है, लेकिन ये मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, तो नाउन होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए, तब हम इसको क्या कहेंगे, जीरेंड। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एडजेक्टिव होता है तो इसको जीरेंड कहेंगे, अगर ये एडजेक्टिव नहीं होता तो हम इसको पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। चलिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में दूसरा पार्ट आता है इन्फिनेटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब जिसमें 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, कभी भी मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं होती। मैंने बता दिया नॉन फाइनाइट वर्ब है इसलिए दे डज नॉट चेंज, जैसे कि टू स्टडी, टू प्ले, टू ईट, टू रन, ये शब्द कभी भी इस्तेमाल चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये होते हैं इन्फिनेटिव्स। तीसरा नॉन फाइनाइट वर्ब का होता है पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स 3-4 तरह के होते हैं, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तीनों टाइप्स बाद में जाके, पास्ट, प्रेजेंट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इतना सारा क्लियर है, अब हम इन्फिनेटिव्स को डिटेल में पढ़ते हैं। इन्फिनेटिव इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ये किस किस तरह इस्तेमाल होता है, एज अ नाउन इस्तेमाल होता है बेटा, और एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल होता है। कैसे होता है, और एज एन एडवर्ब भी। तो हमेशा याद रखें इन्फिनेटिव तीनों फॉर्म में आ रहा है, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सिया लाइक्स टू प्ले, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया है, सिया लाइक्स टू प्ले। सिया क्या पसंद करती है, टू प्ले, खेलना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ तो यानी कि ये नाउन हुआ। आई वॉन्ट टू राइट, आई सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि यहाँ पर ये किसकी तरह इस्तेमाल हो गया, नाउन की तरह। टू डांस इज हर पैशन, यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है, नाउन की तरह। तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव हमने 3 तरीके से देखा कि नाउन की तरह कैसे इस्तेमाल हो सकता है। अब इन्फिनेटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे इस्तेमाल होता है, यानी कि डिस्क्राइबिंग वर्ड कैसे बनता है। आई हैव नो टाइम टू ईट, यहाँ पर टू ईट ऑब्जेक्ट हो जाता है, आई हैव नो टाइम नहीं, और नो टाइम ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन टू ईट क्या है, इस नो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाता है। यहाँ पर इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। दैट वॉज अ गेम टू वॉच, ये देखने लायक गेम था। दैट वॉज अ गेम, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया। टू वॉच किसको एक्सप्लेन कर रहा है, गेम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आई टोल्ड यू टू वेट, आई टोल्ड यू कंप्लीट हो गया सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, तो टू वेट किसको एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर इसको एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। अब हम आते हैं कैसे इन्फिनेटिव यानी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन एडवर्ब यूज होता है। कैसे यूज होता है, शी रीड्स टू गेन नॉलेज, किस लिए रीड करती है, नॉलेज गेन करने के लिए, तो रीड के बारे में बताया गया है, टू गेन, तो ये क्या हो गया यहाँ पर एडवर्ब की तरह। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज एन एडवर्ब यूज होता है। हमने बताया कभी भी नॉन फाइनाइट्स वर्ब मेन वर्ब की तरह तो इस्तेमाल होती ही नहीं है। हर वॉइस इज मेलोडियस टू हियर, उसकी आवाज सुनने में बहुत मीठी है। द न्यू सोल्यूशन वर रेडी टू लिसन एंड ओबे, द न्यू सोल्जर्स वर रेडी टू लिसन एंड ओबे, जो नए सोल्जर्स थे वो रेडी टू लिसन थे, सुनने को तैयार थे, एंड ओबे। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये टू चला जाता है, लेकिन फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और इन्फिनेटिव की तरह ही रिएक्ट करती है, लेकिन उसमें इन्फिनेटिव का क्या हटा लिया आपने, टू हटा लिया, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव होता है जब इन्फिनेटिव से आप उसका टू हटा लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब है, उससे टू हटा लिया, इन्फिनेटिव उसका टाइप है, उसको कहेंगे बेयर इन्फिनेटिव। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसके साथ हम टू को ओमिट करना ही पड़ता है, टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों में जब वहाँ टू ओमिट हो जाता है, वहाँ पर इन्फिनेटिव की सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन होता वहाँ पर भी वो इन्फिनेटिव ही है। देखिए जैसे शी मेड मी क्राई, शी मेड मी क्राई, मैंने लिखा मेड के साथ टू का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो शी मेड मी क्राई
उसने मुझे रुलाया, तो टू क्राई की जगह हमने क्या लिखा, टू को हटा दिया है, क्राई लिखा, लेकिन यहाँ पर भी ये क्या है, इन्फिनेटिव ही है। शी मेड मी, यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया था, क्राई अलग से आया है। आई हर्ड हिम सिंग अ लवली सॉन्ग, मैंने उसको सुना सिंग अ लवली सॉन्ग, गाते हुए एक अच्छा गाना। यहाँ पर शब्द पूरा हो चुका था, आई हर्ड हिम अ लवली सॉन्ग, यहाँ पर सिंग अलग से आया है, इसके साथ टू नहीं आया है, इसलिए बेयर इन्फिनेटिव है। ठीक है, अब हम अगली क्लास में करेंगे जीरंड, यानी कि सेकंड पार्ट। नॉन फाइनाइट वर्ब के मैंने कहा 3 पार्ट होते हैं, इन्फिनेटिव होता है, जीरंड होता है और पार्टिसिपल होता है। तो जीरंड और पार्टिसिपल हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग एंड कीप रिक्वेस्टिंग द टॉपिक्स यू वांट टू लर्न इजीली। घर बैठे बैठे सीखिए, क्योंकि बहुत लंबा लॉकडाउन होने वाला है। वी नीड एंड लर्न सम फास्ट थिंग्स, सम इन अ सुपर्ब मैनर। प्लीज कीप कमेंटिंग एंड हैव अ ग्रेट लाइफ। थैंक यू।